नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आप सभी का आरसीएम टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे सही और सबसे सटीक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है और आपको मालूम होगा कि हर एक जानकारी सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। कुछ बड़ी खबरों को मेरे द्वारा कलेक्ट किया गया है, जैसे टीजीटी पीटी परीक्षा को लेकर जो सस्पेंस है, जो बड़ी बैठक की बात कही जा रही है कि बड़ी बैठक होगी, बड़ा निष्कर्ष निकलेगा, या यूपी पुलिस भर्ती विज्ञापन को लेकर कितना डिले हो सकता है, हमने उसके संबंध में पूरी जानकारी कलेक्ट की है। और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 में कुछ बड़ा हो सकता है, क्या हो सकता है, पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को पूरा वॉच करें। उससे पहले अगर आप यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट बुक की तलाश में हैं, तो आइए बेस्ट बुक के बारे में पहले जान लेते हैं। यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इतुका जोन की बुक के माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए। इतुका जोन की तरफ से यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही जबरदस्त बुक तैयार किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 4 साल पेपर होगा, 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, 15 प्रैक्टिस सेट होगा और 100% परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। शॉर्ट पेपर, बहुविकल्पीय प्रश्न और प्रैक्टिस सेट व्याख्यात्मक हल सहित होगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अगर आप प्रश्नों की क्वालिटी देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त है। सरकारी नौकरी पाना है तो युद्का जोन की बुक के माध्यम से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसका जोन में जो भी प्रश्न होते हैं बहुत ही यूनिक होते हैं, बहुत ही परीक्षा पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, जिससे आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ते हैं। कभी कभी यह भी देखा गया है कि भर्ती परीक्षा में सीधे सीधे इतका जोन के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपके लिए कभी कभी फायदा भी हो जाता है। तो अभी जाइए और इतका जोन के बेस्ट बुक को मंगवाइए। अगर आप यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अतिरिक्त किसी अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी, आरपीएफ, रेलवे आरपीएफ, बैंकिंग या फिर एनडीए एओसी, एसएससी कांस्टेबल, तो आपके लिए इतका जोन ने जबरदस्त बुक तैयार किया है। आप इन बुकों को मंगवा सकते हैं और यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए भी बुक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मंगवा सकते हैं। बेस्ट बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अब बात करेंगे आज की बड़ी खबर के बारे में। आपको मालूम होगा कि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित हर एक खबर सबसे पहले आपको दी जाती है। आपको यह भी मालूम होगा कि जो भी खबर मैं आपको देता हूँ सही और सटीक होता है। मेरा काम रहता है कि आप तक निष्पक्ष खबर पहुँचे, आप हर एक खबर से वाकिफ हो जो सही और सटीक है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यूपी पुलिस भर्ती को लेकर। देखिए, यूपी पुलिस भर्ती का विज्ञापन कब आएगा, इसके संबंध में बहुत लोगों ने मुझसे जानकारी पूछी, बहुत से प्रतियोगी छात्रों में पूछा, क्योंकि 60,244 की जो वैकेंसी आई थी उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों का नहीं हुआ है। तो वो सब अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नई भर्ती आ जाता तो मेरा भी कल्याण हो जाता। तो हमने जानकारी कलेक्ट करने का प्रयास किया, तो मुझे पता चला कि होमगार्ड की भर्ती आएगी और दरोगा की भर्ती आएगी। और जिस स्रोत से मुझे जानकारी मिला, उन्हीं स्रोत के माध्यम से पता चला है कि अभी पुलिस भर्ती में विलंब होगा। अभी थोड़ा डिले से आएगा, परंतु भर्ती आएगा। आपको तैयारी करते रहना चाहिए। लगभग आप जान लीजिए कि 2 से 3 महीने अभी आपको वेट करना है। अभी कोई काम यूपी पुलिस भर्ती पर नहीं चल रहा है कि नई भर्ती के विज्ञापन पर काम चल रहा हो। जब भी कोई जानकारी मुझे मिलेगी मैं अपडेट दूंगा। लेकिन हाँ, भर्ती आएगी या निश्चित है। आप अपनी तैयारी को और ध्यान दें। उन्होंने कहा कि आपको तैयारी का अवसर मिल रहा है, तो अभ्यर्थियों से बता दीजिए, प्रतियोगी छात्रों से, उनको तैयारी का अवसर मिल रहा है तो उसका लाभ उठाएं। और पेपर आपकी बार थोड़ा डिफिकल्ट देखने को मिल सकता है। बात समझ रहे हैं? एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ टीजीटी पीटी परीक्षा को लेकर। जैसा कि टीजीटी परीक्षा पहले कराने की बात कही जा रही थी, अभ्यर्थी जब धरना देते हैं तो पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है, जो कि बहुत गलत काम है। अभ्यर्थियों का हुजूम जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर पहुंचा, तो ऐसा लगा कि आपात बैठक होगी। आपात बैठक होने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सबसे पहले पीजीटी की परीक्षा कराएगा, उसके बाद टीजीटी की परीक्षा कराएगा। अभी परीक्षाओं में थोड़ा विलंब होने की संभावना, जैसा कि मेरे द्वारा पहले भी आपको बताया गया है। तो जुलाई में कोई परीक्षा नहीं होने जा रही, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। सितंबर में परीक्षा हो सकती है और फिर अक्टूबर नवंबर तक भी जा सकता है, या फिर सितंबर तक दोनों परीक्षा करा लेने की पहुंच हो। भाई, ये सेंटर की व्यवस्था कर ले, क्योंकि टीजीटी में कैंडिडेट की संख्या काफ़ी अधिक है, 12.5 लाख के करीब है। और पीजीटी में लगभग 4.5 लाख के करीब, 4,33,000 35,000 के आसपास है। तो जो मुझे जानकारी, अब कुछ लोग कह रहे 8.5 लाख टीजीटी में हो सकता है। भैया, आपका आंकड़ा गलत हो, मेरा आंकड़ा गलत हो, किसी का आंकड़ा गलत हो सकता है। भैया, मैं गलत हो सकता हूँ, आप सही हो। तो जो मुझे जानकारी रहती है मैं वही बताता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि सबसे पहले पीजीटी कराएंगे, उसके बाद टीजीटी कराएंगे, उसके बाद यूपी टेट कराएंगे, उसके बाद यूपी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ये विज्ञापन पर कार्य करेंगे।
तो किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं, बस आप तैयारी करते रहिए। और यूपी पेट 2025 में एक बड़ी सामने खबर निकल के आ रही है कि नॉर्मलाइजेशन वाला। तो आपको पता है कि 2 या 2 से अधिक पाली में होने वाली परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन कराएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन का जो झटका होता है बहुत भयंकर होता है, और नॉर्मलाइजेशन के झटके से लोग उबर नहीं पाते हैं। तो चिंता मत करिए, पेट है तो पेट से कल्याण सबका होना। नहीं तो आगे कोई अपडेट मिलेगा तो ज़रूर दूंगा, क्योंकि पेट पेट की तरह होता है। और पेट 2025 से बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली हैं, तो पेट परीक्षा किसी को छोड़ना नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। नॉर्मलाइजेशन होगा, देखा जाएगा। आप अपना मेहनत करते रहिए, मेहनत का परिणाम आपको अच्छा ही मिलेगा। कि आपको सबको मालूम है कि जब 2 से अधिक पालियों में परीक्षा होगी और कैंडिडेट अधिक होंगे तो नॉर्मलाइजेशन ज़रूर करेंगे। तो चिंता मत करिए, आगे कोई अपडेट होगा तो ज़रूर दूंगा। आप अपनी तैयारी करिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।